अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के अंदर नईमुद्दीन अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनवाएंगे जो है एक जालिम वडेरा यानी जागीरदार जो लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करता है, बाद में उसका अंजाम क्या होता है। तो इस सिलसिले में हम आपको एक कहानी पेश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये वाक़या कुछ बहुत पुराना है, इंडिया के ज़माने का, 1944 के अंदर एक ज़मींदार रहता था जो गरीब लोगों को उनकी जायदादें, उनकी चीज़ें जो है वो हड़प कर लेता था। वो क्या करता था, ज़मीन और कागज़ात मंगाता था और उसमें अंगूठा लगवा के उन्हें ज़मीन पे ले लेता और पैसा सूद 50,000 दे के और 5 लाख वसूल करता था। इस तरह जो है लोगों पे बड़ा जुल्म करता था और जो लोग टाइम पर उसका सूद नहीं वापस करते थे तो उनको बहुत बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाता था अपने कारिंदों के साथ। उनको खूब मरवाता था, खूब मारता था। इस तरह कहानी ये चलती रही। तो अब जो है लोग बहुत बदजन हो गए थे। लोग कहने लगे इसने हमारे कागजात भी कब्जे में कर लिए हैं, हमें तशद्दुद भी करता है, हम पे कोई रियायत नहीं करता और हमसे सूद अलग खाता है। 50,000 की जगह 5 लाख रुपए हमसे वसूल करता है। तो इसके लिए अल्लाह मियाँ इस पे कहरे इलाही ऐसा नाजिल करे कि इसको जो है पता चल जाए कि हाँ भाई ये तबाही भी क्या चीज़ होती है। ये अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना बैठा हुआ है। खैर वो एक दिन ऐसा होता है, कहते हैं एक जमींदार होता है बेचारा, वो एक तो लकड़हार होता है। तो वो अपनी जो है लकड़ियाँ काट के और बकरियों को चरा के वापस आ रहा होता है। लेकिन गलती से उसकी बकरियाँ जो है 5 उसके खेतों में चली जाती हैं। किसके? जमींदार के, जालिम जमींदार के। अब उसके खेतों के अंदर जाकर जब वो करते तो उसके कारिंदे आते, कहते चौधरी साहब बड़ा गजब हो गया, 5-6 बकरियाँ आ गई हैं और ये हमारी फसल को खराब कर रही हैं। जमींदार गुस्से के अंदर उठ के आता है, वो कहता है पकड़ लो उनकी 5 बकरियों को, पकड़ के उनको ज़िबा कर देता है। 5 बकरियाँ, और वो गरीब और लकड़हारे को उसको बांध देते और उसको खूब तशद्दुद करते उसके कारिंदे। अब वो रोता रहता है बेचारा, उसकी 5 बकरियाँ मारने से कहता जमींदार साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। अल्लाह तुम्हें जो है ना इसको नेस्तो नाबूद करेगा बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला। तुम अपने इबरत के अंजाम को पहुँचोगे। लेकिन वो लोगों पर जुल्म तशद्दुद करता था। जो लोग पैसा नहीं देते थे उनको एक जेल बनाई हुई थी, उसके अंदर रखता था और उन लोग खूब तशद्दुद करता था, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। जिसके मकान में कागजात थे, अगर उसने टाइम पर सूद पे पैसा नहीं दिया तो उस पर बहुत जुल्म करता था। आखिरकार अल्लाह का कहर नाज़िल एक दिन होता है। हुआ ये कि एक दिन इसको बुखार चढ़ जाता है। अब ये बुखार में बहुत सख्त मुब्तला रहता है, तो इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। ये अल्लाह का कहर इलाही है जो सबसे पहला नाजिल हुआ उसके ऊपर। तो उसने जो है बहुत इलाज करवाया, सारे बड़े बड़े डॉक्टर मालिक सबको बुलाया, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर सका और ना किसी की समझ में आया। तो उसने कहा कि शहर में जाकर के किसी बड़े डॉक्टर से इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, इसका देखें क्या बीमारी है। खैर उसको शहर, उसके जो कारिंदे होते हैं जो, वो उसको लेकर उसको शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में जब जाते हैं एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर, उसका जो है अल्ट्रासाउंड और तमाम टेस्ट वगैरह सब होते हैं। जब टेस्ट रिपोर्टें आती हैं तो मालूम होता है इसको एक ब्लड कैंसर है और उसकी वजह से इसकी टांगें जो है ना दोनों दाएँ हो चुकी हैं और टांगें भी इसकी काम नहीं करेंगी। तो डॉक्टर ने मशवरा ये दिया आपकी दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी जमींदार साहब को। तो जमींदार को लगा नहीं नहीं नहीं, उसने बोला मर दिए वरना आपके पूरे जिसमें जहर फैल जाएगा और आप करीब मर जाएंगे। अब तो जमींदार बड़ा परेशान हो गया कि मेरी ज़मीनों कोई मालिक भी नहीं है, कोई वर्षा भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? जमींदार ने बोला। खैर वो उसको कारिंदे जो है फिर उसको अपने गांव में ले आते हैं। गांव में ला करके फिर वो तमाम गांव वालों को इकट्ठा करता है। कहता है गांव वालों, मैंने तुम पर बड़ा जुल्म और तशद्दुद किया है और आप अपने कागजात ले लो और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आप ऐसा करें, मेरे हक़ के लिए दुआ करें अल्लाह तबारक तआला से ताकि मेरी बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन वो उसकी बीमारी खत्म होने लगा, बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने उसकी दोनों टांगें भी काट दी, लेकिन उसके बावजूद से जिसमें ऐसा जहर फैला कि वो उसकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो मर गया वो। मर गया तो लोगों ने शुक्राना भेजा अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह तेरी इंसाफ है, देर देर ज़रूर है, देर नहीं है। तो लिहाजा उसका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद लोग सुख का सांस लेते हैं, फिर कोई ऐसा जालिम वडेरा वहाँ कोई नहीं पैदा होता है। लोग बड़े हंसी खुशी भी खेतों में काम करते हैं, रहते भी है, सब मिलजुल के करते हैं और उसके बाद ये अल्लाह का कहर नाजिल हुआ था। इस तरह हमारी ये कहानी जालिम जादूगर और जालिम जमींदार की जो है ये अख्तिराम को पहुँची। न्यू न्यू यूट्यूब की तरफ से नईमुद्दीन अहमद अब आपसे इजाज़त चाहता है। आप अब हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह से दुआ करें, सबके हक़ के लिए बेहतरी करें,
نہ کسی کو بددعائیں دیں، نہ کسی کو کہیں، اور جلن حسد بالکل نہیں کرنا چاہیے، سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، ہنسی خوشی رہنا چاہیے، یہی زندگی کا ماحول ہے۔ نعیم الدین احمد یوٹیوب کی جانب سے آپ سے وہ زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔